स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को वॉशिंग सोडा के थ्रू कैसे रिमूव किया जा सकता है। हम देखेंगे कि वाटर में हार्डनेस कैसे कॉज होती है, हार्ड वाटर हमारे पास कैसे बनता है, क्या उसकी रीजन होती है। हमारे पास हार्ड वाटर में या वाटर में हमारे पास कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से अगर इसके इनके सॉल्ट्स जो हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में हमारे पास वाटर में मौजूद हों तो हम कहते हैं कि हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, वाटर हार्ड हो जाता है। तो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं वो हम देख लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस और क्लोराइड आयंस अगर मौजूद हों वाटर में तो वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कौन से तरीके होते हैं। हमारे पास एक तरीका ये आ जाता है कि हम उसके अंदर जो है वो ऐड करें क्या चीज, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है वो हार्डनेस रिमूव हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस भी रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और जो हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है वो ये होता है कि हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सोडियम आयंस मौजूद होते हैं या हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस या हाइड्रोजन के आयंस मौजूद होते हैं जो जिनकी वजह से जो है वो क्या करते हैं कि ये आयंस के एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि जो कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस है वो जो है उस कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं और मैग्नीशियम और सोडियम के जो आयंस होते हैं वो सल्फेट और क्लोराइड बना के जो है वो वाटर को सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है वो हम ऐड करें अगर परमानेंट हार्ड वाटर में तो हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक कंटेनर में हार्ड वाटर था जिसमें हमारे पास क्या मौजूद था, हम ले लेते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट मौजूद था। ठीक है, उस कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल था यानी एक्वस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद था, मतलब कैल्शियम के आयंस उसमें मौजूद थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके अंदर क्या ऐड किया, हमने उसके अंदर जो है वो वॉशिंग सोडा ऐड किया, मतलब उसके अंदर जो है हमने सोडियम कार्बोनेट या हमने सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यानी कि जो कैल्शियम के पॉजिटिव आयंस थे, हम यहाँ मेंशन करते हैं कि कैल्शियम के जो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आयंस थे वो सोडियम के नेगेटिव आयन को ले लेंगे और सोडियम जो एक पॉजिटिव आयन था वो कैल्शियम के नेगेटिव आयन को ले लेगा और इस तरह से हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास जो है वो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, जो हमें पता है कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, किसी भी हम टेम्परेचर पे देख लें, हम हीट भी कर लेंगे इस सोल्यूशन को तो कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हीटिंग पे भी नहीं होगा। और दूसरी चीज जो हमारे पास बनती है वो हमारे पास बनता है सोडियम का सल्फेट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सोडियम का सल्फेट। सोडियम आयंस अगर वाटर में मौजूद हो तो वो सॉफ्ट वाटर ही रहता है, वो हार्ड नहीं होता। सोडियम के आयंस जो है वो हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास जो है वो सॉफ्ट वाटर आ गया और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट या इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये जो है वो रिमूव हो गया। क्यों रिमूव कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो है वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इनसॉल्युबल होता है। तो हम जो है वो सॉफ्ट वाटर निकाल लेंगे और हमारे पास हार्डनेस रिमूव हो गई, तो जो हमारे पास वाटर रह जाएगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम के भी होता है रिएक्शन। हम मैग्नीशियम के केस में हम मैग्नीशियम क्लोराइड देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास होता है, हम कहते हैं मैग्नीशियम आयंस मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में हम लेट सपोज कहते हैं कि वो डिसॉल्व फॉर्म में जो है वो मौजूद है सोल्यूशन में या वाटर में। ठीक है, वाटर में मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि ये जब इसके अंदर जब हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, हमने इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास किस फॉर्म में था, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किस फॉर्म में था हमारे पास, वॉशिंग सोडा हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में था, इसका सोल्यूशन हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास मैग्नीशियम का जो है वो कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये सॉलिड होगा क्योंकि ये जो है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में है, यानी कि ये इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड आ गया। इसको हम पहले इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन को हम जो है वो बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस करते हैं तो
ये हमारे पास जो है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन रहा है, और मैग्नीशियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का कार्बोनेट जो होते हैं वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इनके क्या आ जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं और ये बैठ जाते हैं। जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करेंगे उसमें ये जो है वो नीचे बैठ जाएगा और सॉफ्ट वाटर जो है वो हम हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स जो बनते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं, ये कंटेनर में जो है वो लेयर्स ही बना लेते हैं। एक जो है वो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की, या हम कहते हैं कि सॉलिड सी एक लेयर सी बन जाती है। ठीक है, तो वो किस तरह की होती है वो भी हम देखते हैं। ये जिस तरह से हमारे पास अगर पाइप्स थे, तो इन पाइप्स में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो है वो इन पे लेयर्स ही बना ली। ये एक पाइप था, अदरवाइज हमारे पास एक जो है वो सही पाइप था, एक वाइड सा हमारे पास देख रहे हैं कि पाइप था हमारे पास। ठीक है, और पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा, और उसमें क्या हुआ, ये सारा का सारा जो है वो क्या चीज जम गई है, इसको हम कहते हैं ये स्केल है, लाइम स्केल कहते हैं, या इसको हम स्केल कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है वो स्केल जम गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पाइप जो है इसका हम देख रहे हैं डायमीटर जो है वो कम हो गया, यानी इसका जो है वो ये इतना वाइड था और अब जो है वो इसकी विड्थ जो है वो इतनी रह गई है। यानी कि इसकी, और इसका मतलब ये भी हुआ कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो मुतासिर होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो स्केल जम जाता है, ये जो है वो एफिशिएंसी को जो है वो अफेक्ट करता है, उस कंटेनर की या उस बॉयलर की, या वो जो हम कहते हैं कि जो है वो हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो कंटेनर हमारे पास होता है उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। किस वजह से, ये जो हमारे पास लाइम स्केल बनता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास सॉफ्ट वाटर आ गया किस तरह से, कि हमने जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स कंटेनिंग जो हमारे पास जो हार्ड वाटर था, परमानेंट हार्ड वाटर, उसमें हमने वॉशिंग सोडा ऐड किया, तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत क्या हुआ, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बन गए और हमारे पास सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट्स बन गए। तो ये जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हमारे पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनको हमने रिमूव कर लिया और हमारे पास जो है वो सॉफ्ट वाटर आ गया।